सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो जितने भी लोग हमारे पास अभी फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़े हैं, उन सबको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम जेई मेन से रिलेटेड सारी अपडेट के साथ आते हैं। पेपर एनालिसिस हमने पूरा पेपर एनालाइज किया है जितने भी शिफ्ट में हुए हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी कल और परसों के बीच में आपको जो मिलेगी वो ओवरऑल कट ऑफ जितने भी शिफ्ट में हमारे एग्जामिनेशन हुए हर एक शिफ्ट के कट ऑफ के साथ आपको मिलेंगे डिटेल कट ऑफ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके एग्जैक्ट मिलेगा। जो आपका सच में जो रिजल्ट आएगा आपका एनटीए की तरफ से, वैसे ही रिजल्ट की तरह ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आ रही है। वो सारी चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे और वो चीज़ बताएंगे। तो उसके लिए आप मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपके लिए वो सारी अपडेट मिलते रहे एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि सब्सक्राइब आपके लिए बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, वो आपके लिए फ्री है और हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है आपकी सपोर्ट। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सो आज की शिफ्ट में अगर मैं बात करूँ 1 फरवरी की जो शिफ्ट की दोनों शिफ्ट की पेपर कैसी रही उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के ऊपर जाएंगे और इसके आखिरी में हम दोनों शिफ्ट के बाद कट ऑफ के ऊपर भी जाएंगे कि इस शिफ्ट में कट ऑफ कितना रह सकता है। 499 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए कितना कट ऑफ रह सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लास 11 से मैच्योरली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अगर फिजिक्स की बात करूँ तो 11th की भी टॉपिक्स थी जहाँ पे हमारे पास रोटेशन से क्वेश्चन देखने को मिले, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन देखने को मिले, हमारे पास काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन थे, एसएचएम के क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन थे। वही करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमी कंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ पे भी क्वेश्चंस देखने को मिले। कम्युनिकेशन सिस्टम से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था अभी तक की जो भी अपडेट आई उसके अनुसार। और क्वेश्चंस जो फिजिक्स की थी वो मॉडरेट लेवल पे थी, ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा हमारे पास सिंपल क्वेश्चन भी नहीं था। पेपर जो था इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था 11-12 के पार्ट को देखते हुए। अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री सेक्शन, तो केमिस्ट्री सेक्शन में हमारे पास थोड़ा सा फिजिकल का वेटेज फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा लगा। न्यूमेरिकल टाइप में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अच्छी वेटेज थी। ब्लॉक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिले। हमारे पास 12th की ऑर्गेनिक का काफ़ी पार्ट था। हमारे पास बायोमोलिक्यूल के भी क्वेश्चन थे, पॉलीमर के भी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ की क्वेश्चन थी। तो ये सारी क्वेश्चन इन सब चीज़ों से देखने को मिले। अगर मैं मैथमेटिक्स सेक्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे बच्चों को परेशानी हुई है। मैथमेटिक्स इस शिफ्ट में बच्चे बोले कि काफ़ी थोड़ा टफ लेवल पे था, लेंदी पेपर था मैथमेटिक्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11th की सिलेबस थोड़ी सी मेजोरिटी में थी इन कंपैरिजन टू 12, जहाँ पे हमारे पास वेक्टर, हमारे पास जो आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, हाइपरबोला। इलिप्स से क्वेश्चन देखने को मिला है। हमारे पास पैराबोला का क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देखने को मिला। वही अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर 3D से और जैसे आते रहे वैसे ही आया है। अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिला हमारे पास, सीक्वेंस एंड सीरीज से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में थोड़ा सा बच्चे को परेशानी हुआ है। और इस शिफ्ट की ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बच्चे बाकी सारे शिफ्ट जो बाकी 2 दिन से हो रही थी उसमें थोड़ा अच्छा पेपर हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप, मैं आखिरी में बताऊंगा कि कट ऑफ कितना रहती है, उससे पहले मैं सेकंड शिफ्ट के बारे में बात कर लूंगा। और मेक श्योर कि आप आखिरी तक देखो ताकि आपके पास कट ऑफ के आइडिया मिल जाए, रफ एक आइडिया मिल जाए। नहीं तो डिटेल में तो हम कल एक वीडियो लेके आएंगे ही। सो अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ, फिजिक्स की पेपर थोड़ी बैलेंस थी, थोड़ा सा बच्चों को कैलकुलेटिव लगा इन न्यूमेरिकल पार्ट। वही अगर मैं सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 12th का थोड़ा वेटेज था, जहाँ पे हमारे पास जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रोस्टैट के साथ साथ सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन, कम्युनिकेशन सिस्टम अगेन यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले। 11th में अगर मैं बात करूँ रोटेशन से क्वेश्चन, एसएचएम, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है। यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो वेव से भी क्वेश्चन था, एसी करंट से भी हमारे पास जो क्वेश्चन थे, एसी सर्किट से क्वेश्चन देखने को मिला है इन 12th वाले पार्ट में। तो जो फिजिक्स का पेपर था वो काफ़ी बैलेंस्ड पेपर था। वही अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में थोड़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला इन कंपैरिजन टू फिजिकल। और यहाँ पे जो एनसीईआरटी बेस्ड, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में देखने को मिला है। फिजिकल में यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को परेशानी हुई है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में। वहीं पे अगर मैं ट्रेंड बात करूँ तो केमिकल काइनेटिक्स, जैसे हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी देखने को मिला है। और ओवरऑल पेपर काफ़ी बैलेंस थी। केमिस्ट्री भी अगर मैं बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट लेवल में लाई कर रही थी। वही मैथमेटिक्स सेक्शन, यहाँ पे थोड़ा 12th का वेटेज था, जहाँ पे हमारे पास एओडी से क्वेश्चन थे, एरिया अंडर कर्व से, डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन से देखने को मिले। और यहाँ पे थोड़ी से बच्चों को परेशानी हुई है। तो मैथमेटिक्स सेक्शन दोनों ही शिफ्ट में थोड़ा बच्चों को परेशानी का सबक देखने को मिला है। दोनों ही शिफ्ट में थोड़ा परेशान हुए बच्चे इससे। बाकी ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छी थी। बाकी इन कंपेरिजन टू 2-3 दिन से, जैसे अगर 30th की पेपर देखें, 31st की पेपर
देखे तो उनके कंपैरिजन में पेपर की लेवल थोड़ी अच्छी थी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट शिफ्ट की 99 परसेंटाइल की, तो वहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स गेम चेंजर हुआ है, जिसके कारण अगर आप 173 से 178 के बीच में रहते हो तो 99 परसेंटाइल का चांसेस बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली 178 180 तक में आपके 99 परसेंटाइल की चांसेस बनेगी। वही अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 175 टू 185 के बीच में आपके पास 99 परसेंटाइल की चांसेस बनेगी। तो ये थी हमारी अभी तक की जो एनालिसिस थी पेपर की। हम डिटेल एनालिसिस के साथ, डिटेल कट ऑफ के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे और वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आगे का हमारा तैयारी करना है, आगे अटेम्प्ट के लिए क्या तैयारी करना है और क्या कितना कट ऑफ, अगर आप कितनी परसेंटाइल आपकी आ रही है तो आईआईटी की प्रिपरेशन अभी से ही कर दे, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अभी से ही कर दे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्द ही मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, न्यू वीडियो में आपके साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।